गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। छुट्टियां हुई थी शिवा की, तो मैं अपने घर चली गई थी। आपको मैंने एक दो ब्लॉग्स से अपडेट किया था। अब मैं फिर से आ गई हूँ, इसके स्कूल भी खुल गए हैं, तो वही थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने, मतलब बुक्स वगैरह, फिर कुछ और थोड़ा बहुत सामान लेना था, यही सब। तो वही लेने चले गए थे। देन ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। शिवा के स्कूल खुल गए, 2 दिन हो गए हैं, अब वो जा रहा है स्कूल। तो अभी तो मॉर्निंग का शेड्यूल यही रहता है कि मॉर्निंग में मुझे वही 6 बजे तक उठती हूँ, और उसके बाद सारा कुछ करने के बाद 2-2:30 बजे तक फ्री होती हूँ। बीच में मुझे मिलता है टाइम अराउंड 10:45 से लेकर के 11:15 तक, आप कह सकते हो कि, या 10 से 11:15 तक इतना टाइम मिलता है। तो इस टाइम में मैं, अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है 9:45 के करीब, तो इस टाइम मैं पढ़ सकती हूँ। एक ये टाइम बना सकती हूँ कि 1 सवा घंटा इधर, और अगर मैं 4 बजे उठ जाऊँ तो 4 से 6 ये पढ़ सकती हूँ। एंड आफ्टरनून में भी ऐसे ही निकालूंगी। इसी तरीके का कुछ शेड्यूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी हैं वो तो करनी ही करनी है, उसके साथ साथ चीज़ों को मैनेज करना है। हाल ही में मैंने एग्ज़ाम दिया था, आपको पता ही है, तो वो कैंसिल आउट हो गया है लीक वीक की वजह से। अब मुझे फिर से उसे देना पड़ेगा, तो उसी का कुछ शेड्यूल बनाकर पढ़ूंगी। फिर डीएसएसबी की कुछ मुझे अब जैसे ही अपडेट मिलेगी उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करना शुरू करूँगी, क्योंकि पहले एक एग्ज़ाम वही होता है ना, एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ्स हैं, हमें पास बच्चा भी देखना है, घर भी देखना है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है। तो एक टाइम में मुझे लगता है एक एग्ज़ाम करो वही ठीक है। तो अभी जो एग्ज़ाम पढ़ा था वही अगर अच्छे से करके उसी को दे दूँ वही ठीक है, फिर से रिवाइज़ करके जो ठीक ठाक था, तो एटलीस्ट एक एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा। ये वाली चीज़ें हैं। ये शिवा के स्कूल में डांस लगाया था मैंने, तो इसने बहुत अच्छा किया, मैं बोल रही थी। और छोटा सा व्लॉग है, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय एवरीवन।